क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको? द आर्ट ऑफ मेकिंग नोट्स इन केमिस्ट्री। हाँ जी, आज यही टॉपिक पे मैं डिस्कस करने के लिए आई हुई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि नोट्स भाई कैसे बनाना है। बच्चे बड़े कन्फ्यूज़ रहते हैं कि कहाँ से स्टार्टिंग करें, क्या करना है, क्या से बनाना है। बहुत सारे कन्फ्यूज़न इतने क्रिएट हो जाते हैं बच्चों के दिमाग में कि वो नोट्स नहीं बना पाते हैं और बुक से ही पढ़ने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि वो जितना स्कोर करना चाहिए एग्जाम में उतना स्कोर नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको यही आर्ट बताने वाली हूँ कि क्या हम कैसे बनाएंगे केमिस्ट्री के नोट्स। चलिए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको टॉपिक पहले दिखेगा जो मैं बताने वाली, दैट इज व्हाट आर नोट्स। नोट्स होते क्या हैं? नोट्स वो होते हैं जो हम खुद से खुद के तरीके से बनाते हैं। जैसे कि हमने कुछ कलरफुल पेन ले लिए, अपनी एक नोटबुक बना ली है और उसमें हम टॉपिक टू टॉपिक उसमें क्या करते जाएंगे, कुछ चीज़ों को लिखते जाएंगे जो हमें समझ में आ रहा है और अलग से भी कई चीज़ें समझ में आ रही तो हम उस पर नोट डाउन करते जाएंगे। वो हमारे एक नोट्स कहलाते हैं। नोट्स की क्या नेक्स्ट चीज़ होती है? इंपॉर्टेंस। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नोट्स? इंपॉर्टेंस ये होता है कि हमें 4 बुक को प्रेफर करने की ज़रूरत नहीं होती है कि जब एग्जाम में होता है तो हम ये बुक देख लो, वो बुक, सारी बुक्स को देख देख के कंफ्यूज होते हैं। और नोट्स जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, कई बुक्स को हम साथ में रख के तब नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आपको आपके नोट्स में ही सब कुछ मिल जाते हैं। बहुत सारे फॉर्मूलेज, रिएक्शन, टेबल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी आगे बताने वाली हूँ। वो सब चीज़ें आपको एक ही नोटबुक में मिल जाएगी, आपको यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। दूसरी, हाउ टू मेक नोट। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यही है कि भाई नोट्स बनाना कैसे है। तो प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे क्या कि नोट्स बनाएंगे कैसे और हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले मैं स्टार्ट करती हूँ आपके साथ। वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटोर। और स्टार्ट करते हैं हम कि कैसे अपने को स्टार्ट करना है। तो बात आती है टूल्स। एक चीज़ आती है टूल्स, दूसरी बात आती है असेट और तीसरा है एनहांस योर प्रोडक्टिविटी। टूल मतलब यही होता है कि क्या टूल हमें बनाना है, क्या टूल हमें लेना है। तो मैं यहाँ पे बात करूँगी किसकी? नोट्स की, कि वो टूल क्या है? हमारा नोट्स है। और वो नोट्स के लिए दूसरी चीज़ क्या है? असेट। वो असेट क्या है? कोई ना कोई बुक है और हमारे लिए बुक क्या है? एनसीईआरटी। नेक्स्ट स्लाइड पे आने वाली हूँ। फिर क्या है? एनहेंस योर प्रोडक्टिविटी। अपनी प्रोडक्टिविटी को और एनहेंस करने के लिए एनसीईआरटी के बाद कहाँ जाना है अपने को, अब ये देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट स्लाइड में। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिख रहा है प्राइमरी फोकस। मतलब हमारा टूल क्या है? वो नोट्स है। और नोट्स के लिए प्राइमरी फोकस क्या करना है अपने को? भाई एनसीईआरटी की बुक पे फोकस करना है। एनसीईआरटी की बुक में आप जाएंगे और एनसीईआरटी की बुक्स को आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से। क्लियर है। और इसके बाद अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए आपको क्या करना है? भाई रेफरेंस बुक को कहीं ना कहीं क्या करना है? बहुत सारी रेफरेंस बुक मार्केट में अवेलेबल है, आप जाइए और किसी एक रेफरेंस बुक को क्या करिए, आप कहीं ना कहीं एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उसको लीजिए। क्यों? एक्स्ट्रा मार्क्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो हम इस पे ध्यान देंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं सेलेक्ट चैप्टर एंड फोकस वन टॉपिक। क्या होता है कि अब हम क्या करेंगे कि चैप्टर जैसा कि हमारा केमिस्ट्री का 10th का चैप्टर जो फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, हमारे 4 केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। तो फर्स्ट सबसे पहला आपको फर्स्ट चैप्टर पे ही कंसंट्रेट करना है, क्योंकि फर्स्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट चैप्टर क्लियर तो आगे के अपने आप से क्लियर होने लगेंगे आपको। तो आप क्या करेंगे? पहला लिखा है क्या? सेलेक्ट अ चैप्टर एंड फोकस ऑन वन टॉपिक। जैसे कि आपने टॉपिक पढ़ा व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, अब आपने उसको पढ़ लिया। पढ़ने के बाद आप 1-2 बुक से और पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद उस टॉपिक पे आप क्या करोगे? फोकस करोगे। और टॉपिक पे फोकस करने के बाद आगे इस पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट है रीड द टॉपिक ट्वाइस, डोंट स्टार्ट मेकिंग नोट्स ऑन द फर्स्ट को। मतलब मैंने बोला केमिकल रिएक्शन, तो ये नहीं बस केमिकल रिएक्शन देखा और लिखना स्टार्ट कर दिया। नहीं भाई, मैंने क्या बोला, 1-2 बुक को आप एनसीईआरटी की बुक भी देख रहे हो, आपने रेफरेंस बुक भी देखी, देखने के बाद उसको 2-3 बार रीड करिए और रीड करने के बाद इन योर ओन लैंग्वेज उसको लिखने की कोशिश करिए अच्छे से। ये नहीं फटाफट देखा और लिख दिया, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है अपनी को। नेक्स्ट आ जाते हैं थिंक अबाउट द टॉपिक एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट। क्योंकि मैंने बोला केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो आप केमिकल रिएक्शन के लिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो डेफिनेशन को पढ़ने के बाद आप देखिए कि हाँ भाई मैग्नीशियम है जो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर आपस में रिएक्शन कर रहा बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप बहुत आराम से उसको समझ पाएंगे, आपके लिए वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चीज देखते हैं, यहाँ पे लिखा है नाउ स्टार्ट राइटिंग व्हाट ऑल यू हैव अंडरस्टूड इन योर नोटबुक। ठीक है, मतलब अब आपने क्या किया, सब कुछ समझ लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपने ओन वर्ड्स में उसको लिखना स्टार्ट कर देंगे बच्चों, जो मैं बात पहले भी बता चुकी हूँ आपको। अब है इम्प्रूव योर नोट्स बाय मेकिंग डायग्राम, ये ध्यान देना है। फ्लो चार्ट,
टेबल्स, माइंड मैप यूजिंग शॉर्ट हैंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों आपके नोट्स के लिए। पहली चीज़ क्या होती है कि देखिए हम क्या करते हैं, जब हम नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं, हमने टॉपिक को पढ़ा, एक दो बुक से टॉपिक को पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, अपने ओन वर्ड में लिखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कई चीज़ें उससे होती हैं जो हमें समझ में कैसे आती हैं, डायग्राम के फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में। कैसे, देखिए मैं बताती हूँ। पहले मैं बात करती हूँ आपके सामने कि देखिए आगे एक फ्लो चार्ट, ठीक है, तो ऐसे फ्लो चार्ट टाइप का कुछ बना लीजिए आप, और वो फ्लो चार्ट आप बना के उसको लर्न करने की कोशिश करेंगे तो अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो एग्जाम में जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, ठीक है ना, जैसे मैंने बोला एसिड और मैंने बोला बेस, ठीक है ना, तो एसिड मतलब एसिड में भी फ्लो चार्ट आप बनाइए। एसिड में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बेस में स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, ऐसे करके आप फ्लो चार्ट बनाते जाइए, और उस फ्लो चार्ट को बना के आप एक एक सेट करते जाओगे तो आपको याद बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। दूसरी चीज़ जैसे बात की गई है किसकी, यहाँ पे आपके सामने बोल रहे हैं डायग्राम की। अब देखिए डायग्राम दिया हुआ है, ये आयरन नेल है, ठीक है। अब आयरन नील को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल दिया है, तो टेस्ट ट्यूब में ले लिया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लिया जो कि ब्लू कलर का था, उसमें आयरन नील डाला, और आयरन नील को जैसे डाला तो इसमें रिएक्शन हुई, ये रिएक्शन हुई, और रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद देखेंगे जो आयरन नील था ये देखिए यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर का दिखने पड़ेगा, बिकॉज कॉपर का फॉर्मेशन होने लगा, और क्या बन रहा है, FeSO4 बन रहा है। कभी कभार कुछ रिएक्शन हमें डायग्राम से ही समझ में जाती हैं, ठीक है ना, या तो प्रैक्टिकल करने समझ में आती है, या हम डायग्राम से बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। तो आप बच्चों ऐसे डायग्राम बना सकते हो, और डायग्राम बना के देखो वो केमिकल रिएक्शन को वेरी इजीली आप कर पाओगे। तो ये तरीका है आपका। नेक्स्ट, टेबल। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं भाई केमिस्ट्री में, इतने एलिमेंट्स हैं, इनके एटॉमिक नंबर, इनकी वैलेंसी, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत कंफ्यूज कर देता है। तो भाई देखिए यहाँ पे ऐसे टेबल आप रेडी कर लीजिए, उस टेबल में 1 2 3 4 करके नंबर्स डाल दिए, सारे एलिमेंट्स के नाम लिख लिए, उनके सिंबल, उनके एटॉमिक नंबर, सब कुछ आप लिखते जाइए। तो क्या होगा कि एक टेबल में सब चीज़ दिखेगा, जब भी आपको पढ़ना हो फटाफट उसको ओपन किया और देख लिया। समझ में आ रहा है, ये कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए, इट इज अ माइंड मैप। जैसे कि मैं केमिकल रिएक्शन की बात करती हूँ, फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए आप ऐसे माइंड मैप बना सकते हो। यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, डिकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, सब कुछ देखिए, रेंसिडिटी, कोरोजन, मतलब जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज देखो टाइप्स में मैंने क्या कर दिया, माइंड मैप टाइप का बना दिया। तो आप ऐसा माइंड मैप बना सकते हो, और उसके बाद देखो टाइप्स में 1 2 3 4 मैंने ऐसे लिख दिया, और सबकी मेन चीजें लिख दी कि इसमें क्या हो रहा है। कॉम्बिनेशन मतलब दो सब्सटेंस आपस में जुड़ के एक सब्सटेंस बना रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन, दो सब्सटेंस आपस में जुड़ के एक बना रहे हैं, आपको इस तरीके से बताना पड़ेगा। तो ये हो गया क्या बच्चों, माइंड मैप। नेक्स्ट देखिए, फाइनली यदि मैं बात करूं कि आप नोट्स को तैयार जब करोगे, देखिए इस तरीके से, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये एसिड के बारे में पॉइंट लिख दिए, बेसिस के बारे में पॉइंट लिख लिए, कुछ नेचुरल अकरिंग जो होते हैं उनके बारे में मैंने यहाँ पे पॉइंट शो कर दिया। तो ऐसे प्यारा सा नोट्स आप बना सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे सोचते हैं कि बहुत सारे पेन को यूज कर लेंगे तो भाई हमारे नोट्स बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो नहीं भाई, बहुत सारे पेन को यूज नहीं करना है, ठीक है। कुछ सेलेक्टिव पेन लाइक ब्लू कलर ले लिया, ब्लैक कलर ले लिया। ब्लैक इज फॉर हेडिंग, सब हेडिंग, ब्लू कलर फॉर राइटिंग, डेफिनेशन सबको लिखने के लिए, रेड कलर को कहीं हाईलाइट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखने के लिए। और यदि ज़्यादा यूज़ करना हो तो ग्रीन कलर बहुत ही वार्म कलर होता है, आप उससे क्या एज अ हाईलाइटर उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, मैंने हेडिंग में ब्लैक पेन यूज़ कर लिया, ब्लू पेन से लिख लिया, ठीक है। जहां बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है उसे रेड कलर से लिख लिया, ठीक है ना। और कहीं कहीं आपको लगता है कि हाईलाइट करना है तो आप उसे क्या करोगे, ग्रीन कलर से और शो कर दोगे। यहाँ पे ग्रीन कलर से क्लास 10 लिखा हुआ है, लेकिन आप बहुत कुछ शो कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लाइन इसको मैंने क्या कर दिया रेड से, आप इसे क्या कर देंगे, ग्रीन से शो कर देंगे। तो इस तरीके से वार्म कलर आप यूज कर सकते हैं। मतलब ब्लू, ब्लैक, रेड तो यूज करो ही, लेकिन आपको लगता है कि ग्रीन भी यूज करना है तो हाँ, वो वार्म कलर है, बहुत ही अच्छा कलर होता है, वो हाइलाइटर जैसा आप इसको यूज कर सकते हैं, आप उसको यूज करिए। बट बहुत सारे पेन मत यूज करिए, अच्छा खासा वहाँ गंदगी नहीं फैलानी है, सिस्टमेटिक वे में आपको करना पड़ेगा बच्चों। तो आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा आपके नोट्स, ठीक है। तो ये भी देख लिया आपने। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट में पॉइंट ये आता है क्या, ऑलवेज मेक योर ओन नोट्स एंड कीप अपडेटिंग देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। बच्चों जैसे मैंने बोला कि आपने टॉपिक उठा लिया एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। अब आपने एसिड की डेफिनेशन बता दी, उसके पूरे प्रॉपर्टीज को बता दिया, उसके केमिकल रिएक्शन भी कर लिया। लेकिन इतना करने के बाद हमेशा हर टॉपिक के बाद, टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद एक पेज जरूर छोड़ दो,
जरूर 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 छोड़िए वो पेज। क्यों मैं बोल रही हूँ आपको, कभी कभार क्या होता है, कुछ नई चीज पता चलती है अचानक, और यार एसिड के बारे में ये भी होता है, बेस के बारे में ऐसा होता है, तो ऐसे में क्या होता है कि फिर हम लास्ट में जाते हैं और लास्ट में जाके कॉपी में कहीं लिख लेते हैं। ऐसे भी कहते हैं जब एग्जाम टाइम में हम भूल जाते हैं, तो हम फिर ऐसे में क्या करते हैं बच्चों, सीधे यही करना है कि आप पेज खाली छोड़ दीजिए कि यदि उससे रिलेटेड कोई टॉपिक हमें नया मिल जाता है, किसी बुक से या किसी टीचर से या किसी पर्सन से पता चलता है, तो हम वहीं पे क्या करें, इसको अपडेट कर सके, हमें दूसरे पेजेस पे ना जाना पड़े। क्लियर है? तो इतनी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी आपके नोट्स में। तो हो गया एक अच्छा सा नोट्स तैयार। 3 पेन यूज़ करने हैं, ज़्यादा हुआ तो ग्रीन पेन भी यूज़ कर लिया, टेबल बनाया, फ्लो चार्ट बनाए, माइंड मैप बनाया, ठीक है ना, और सब हेडिंग को डालते हुए अच्छे से नोट्स को रेडी किया, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।